Hello friends, in this particular video we will talking about conflict management. First of all, meaning of conflict. In political terms, conflict क्या होता है? एक वॉर होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टीज आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। अगर इसे हम सॉर्ट आउट नहीं करते तो हम जो रिज़ल्ट होता है उसका वो स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है या टेंशन क्रिएट होती है। ये एक सिंपल टर्म्स में हुआ, बट बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट तब कन्फ्लिक्ट क्या होता है? तब कन्फ्लिक्ट होता है डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, एग्रेशन, कंपटीशन, नेगेटिव एटीट्यूड, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इट मीन्स क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट जो होता है वो लड़ाई होती है, मतभेद होते हैं, एक दूसरे से बात ना मानना बिटवीन दो और उससे ज़्यादा पर्सन्स में। ये हुआ मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन होती है, सिंपल बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल, बिकॉज यू आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट। ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट क्या होती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज स्केयर हैं, रिसोर्सेज क्या 5M बहुत कम है, एंड हम उन्हें अचीव, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। दैट इज नोन एज द मीनिंग ऑफ, दैट इज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। नाउ कम्स द फीचर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट अराइजेस व्हेन टू और मोर पर्सन्स और इंडिविजुअल्स थिंक डिफरेंटली। जब दो या उससे ज़्यादा पर्सन्स की जो सोच है वो अलग है। सेकेंड, ये तब होता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट्स या गोल को अचीव करने के लिए हमारा जो परसेप्शन है उस पर्टिकुलर गोल के लिए वो दोनों हमारे अलग हैं। थर्ड, ये तब होता है जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और हम अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए हम सामने वाली पार्टी से लड़ते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट। नेचर बेसिकली 4 नेचर होते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट मीन्स कन्फ्लिक्ट इश्यूज इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट। क्या क्या इश्यूज होते हैं? पहला, जब हम अपनी बात के लिए प्रूफ नहीं कर पाते तब कन्फ्लिक्ट, यानी कहीं ना कहीं फैक्ट्स और प्रूफ होने चाहिए। सेकंड, जो हमारे गोल्स हैं वो दूसरी पार्टी को पसंद नहीं आ रहे तब हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। थर्ड, जो मैथड्स हम उस गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, मैथड्स बोल दो, टूल्स बोल दो या इक्विपमेंट्स बोल दो या टेक्निक्स बोल दो, हम अचीव करने के लिए, बट वो मैच नहीं हो रहे हैं हमारे अपोजिट पार्टी से, तब हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। या हमारी वैल्यूज़, हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ नहीं कर रहे उस तरीके से काम करने में, तब हमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट मीन्स कारण क्या है? पहला कारण, डिफरेंट इन परसेप्शन, यानी कि हमारी जो सोच है वो दूसरी पार्टी से अलग है। सेकेंड, एक्सेसिव कंपटीशन, जब हमें कंपनी के अंदर काम का एक्सेस में प्रेशर मिल जाता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल जाता है तब हम लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, मीन्स हमारे पे प्रेशर की वजह से हम सामने वाले से लड़ने लगते हैं। थर्ड आता है डिफरेंस इन द गोल्स, जब हमारे जो गोल्स हैं मैच नहीं कर रहे हैं हमारे साथ वालों के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ, हमारे जूनियर्स के साथ, तब हमें कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फोर्थ आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हैं किसी फर्स्ट पार्टी के आउटपुट सेकंड पार्टी के लिए इनपुट हो रहा है तो वो टाइमली हमें टाइम पे हमारे को डेटा नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से सेकंड पार्टी का वर्क रुक रहा है। नेक्स्ट आता है आपका हैबिट पैटर्न। किसी किसी पर्सन की हैबिट में होता है कि लड़ाई हो वो उसे एंजॉय करता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल कैरेक्टर से, जब किसी की एज, किसी की एजुकेशन, किसी का स्टेटस मैच नहीं कर रहा सेकंड पार्टी से, तब जो इश्यूज होते हैं वो एक कॉजेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है जब हमें वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनी ने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर नहीं किया कि किसके पास क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब कन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी परिणाम क्या होगा कन्फ्लिक्ट का। बेसिकली कन्फ्लिक्ट के परिणाम 2 होते हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस 2 होते हैं। पहला पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट या फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, एंड सेकेंड इज डी फंक्शनल या निगेटिव कन्फ्लिक्ट। इट मीन्स क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, कन्फ्लिक्ट कभी कभी बुरा भी होता है जिसे हम बोलते हैं निगेटिव कन्फ्लिक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट।
पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे इंकरेजमेंट मिलता है न्यू आइडियाज़ का, न्यू सॉल्यूशंस का या डिफरेंट मेथड्स का। इट मीन्स क्या हुआ, ये वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ये एक कह सकते हैं कि मीठी लड़ाई, जिसमें कि हमें अलग अलग तरीके के आइडियाज़ पता चलते हैं जब हमारी दूसरी पार्टी से लड़ाई होती है। इसका मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पहला, सबसे पहली चीज़, जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारी टेंशन रिलीज होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है जब हम किसी से उसकी सारी बातें डिस्कस करते हैं। सेकंड, इससे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज़, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि कंपटीशन हो गया है, हम और अच्छी तरीके से काम करते हैं सो दैट जो कॉम्पिटिटिव पार्टी है जिससे हमारी लड़ाई हुई है हम अपने उससे बेटर कर सकें। थर्ड आता है इमर्जेंस ऑफ लीडर, हमें पता चलता है कि हमारा लीडर कौन है और किसको हमें लीडर बनाना चाहिए। फोर्थ, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, आपको पता है कि आपकी लड़ाई हो चुकी है सामने वाले से, तो आप अपनी तरफ से हर एंगल से अपने को देखते हैं और उसके बाद डिसीजंस लेते हैं कि कहाँ हमसे कौन सा बेस्ट वर्क होगा। नेक्स्ट आता है हाई डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस या कोहेसन। इट मीन्स क्या हुआ, कोहेसन मीन्स होता है ग्रुप अटैचमेंट्स। इट मीन्स क्या हुआ, जब आपको पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें पता चलता है हमारी टीम के मेंबर्स कौन है और कौन कौन आपका अटैचमेंट उनसे कैसा है। नेक्स्ट आता है निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट। निगेटिव कॉन्फ्लिक्ट या डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें डिसरिस्पेक्ट शो होती है और इसका कंपनी के अंदर लॉस ही होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन फील होता है। डिससेटिस्फैक्शन, हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते कोई भी वर्क से, चाहे कैसा भी वर्क हो। कम्युनिकेशन ब्रेकग्राउंड, ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है दूसरी पार्टी से, और समटाइम सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि हम उस जॉब्स को छोड़ देते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और सबऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप गोल टू इंडिविजुअल गोल, यहाँ मेंबर्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, ग्रुप के बारे में सोचते ही नहीं हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस, जो मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी।